नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाजार में धनतेरस का उल्लास, रांची में खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़। दिवाली व धनतेरस को लेकर रांची के बाजार गुलजार है। आज मंगलवार को धनतेरस है। धनतेरस पर खरीदारी को लेकर दुकानों में 10 बजे से ही भीड़ देखी जा रही है। खासकर वाहन बाजार व सोना चांदी की दुकानों में भीड़ अधिक है। राजधानी के अधिकांश 4 पहिया व 2 पहिया वाहन शोरूम के बाहर भीड़ है। टाटा मोटर्स, प्रेमसंस मोटर्स, हिल टॉप धनतेरस पर डिलीवरी ले रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार रांची में 2500 4 पहिया व 3000 से अधिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री होगी। सुजुकी, महिंद्रा सहित अन्य कंपनियों के शोरूम के बाहर खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। अधिकांश लोगों ने पहले ही बुकिंग करा ली थी। रांची में 500 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान है। सोना चांदी व बर्तन की दुकानों में भी भीड़ है। सोना चांदी के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के बावजूद खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में भी भीड़ है। कई तरह की रंग बिरंगी लाइट, टीवी, एलईडी, फ्रिज आदि की लोग खरीदारी कर रहे हैं। डिजाइनर दियों की भी खूब मांग है। धनतेरस पर लक्ष्मी स्वरूप लोग झाड़ू खरीद कर घर ले जाते हैं, इसलिए झाड़ू की भी खूब मांग है। राजधानी में चौक चौराहों के साथ साथ सड़कों के किनारे दिवाली का बाजार सजा हुआ है। हर तरफ रौनक है। आईएएस विनय चौबे समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी। विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की दबिश, शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने रांची में एक बार फिर दबिश डाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जाता है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले मामले में की गई है। ईडी की छापेमारी किन किन लोकेशन पर हो रही है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में बताया गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में रची गई आबकारी नीति में फेरबदल कराया। इससे पहले भी शराब घोटाला मामले में ईडी कार्रवाई कर चुकी है। जयश्री सोरेन ने खरीदा नॉमिनेशन पेपर, जामा सीट से निर्दलीय उतर सकती है चुनावी मैदान में। दिशोम गिरू शिबू सोरेन की पोती जयश्री सोरेन अपने माता पिता की परंपरागत सीट जामा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वह इस विधानसभा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार सुरेश मुर्मू को ही उम्मीदवार बना दिया। इसलिए वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाकर नॉमिनेशन पेपर खरीद चुकी है। मंगलवार को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि वह मंगलवार को नॉमिनेशन करेंगी। उन्होंने अपना पता जयश्री सोरेन, पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, पता रेड क्रॉस के पास मोराबादी मैदान, थाना लालपुर, मोराबादी, रांची लिखवाया है। जामा विधानसभा सीट से जयश्री सोरेन की मां सीता सोरेन 2009, 2014 और 2019 में निर्वाचित होकर 3 टर्म की विधायक रही है, जबकि पिता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन 1995 व 2000 में 2 टर्म तथा एक बार दादा शिबू सोरेन 1985 में विधायक रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब से वे सक्रिय रूप से बीजेपी के साथ रही। कोयल नदी में डूबे 3 छात्रों का 20 घंटे बाद भी कोई पता नहीं। एनडीआरएफ की टीम सुबह से ही खोज में लगी। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदगांव कोयल नदी में नहाने के दौरान सोमवार को डूबे 3 स्कूली बच्चों की खोजबीन जारी है। घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक डूबे बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम द्वारा खोजबीन की जा रही है। ज्ञात हो कि सोमवार को 4 स्कूली बच्चे स्कूल न जाकर कोयल नदी पहुंच गए, जहां नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए थे और डूब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन घटना के 20 घंटे बीत जाने के बाद भी डूबे 3 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं घटना की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर सुबह से ही खोजबीन में जुटी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही डूबे 3 बच्चों को बरामद कर लिया जाएगा। घटना के कई घंटे बीत जाने से परिजन भी परेशान नजर आ रहे हैं। मौके पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी हुई है। डूबने वाले छात्र 11वीं के हैं, जो शहर के विद्या मंदिर स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। डूबने वाले बच्चों की पहचान नीलकंठ महली, नवनीत भगत व आयुष कुमार है।
आज झारखंड में खिली रही धूप, साफ रहा मौसम, दिवाली के दिन शुष्क रहेगा मौसम, कल हल्की बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। इस दिन बारिश होने का अनुमान नहीं है। आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर तक आकाश में बादल छाए रहेगा, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। सोमवार को राजधानी सहित कई जिलों में हल्के बादल छाए रहे, कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई। 30 अक्टूबर तक पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भाग में हल्की बारिश का अनुमान है। 3 नवंबर तक राजधानी का अधिकतम तापमान 29 तथा न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बीते दिनों की बारिश से अब राहत मिल गई है। हालांकि आज कई जिलों में हल्के बादल छाए रहे, कहीं कहीं देर शाम तक हल्की बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। नवंबर से आसमान साफ रहेगा, साथ ही ठंड में भी तेजी से इजाफा होने लगेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, बोकारो, रामगढ़, खूंटी जैसे जिलों में बारिश हो सकती है। जंगली हाथियों ने मचाया आतंक, 2 घरों को तोड़ा, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। झारखंड के चानो प्रखंड में जंगली हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों का झुंड लगातार लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद वो लोगों के घर में रखे अनाज भी खा जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। जंगली हाथियों ने चानो के चारा गांव में उत्पात मचा रखा है। यहाँ 22 जंगली हाथियों के एक झुंड ने सोमवार को चारा गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने वहां 2 घरों में तोड़फोड़ की और गांव में लगे फसलों को भी खा लिया। इन हाथियों ने गांव में घुसने के दौरान खेतों में लगे गन्ने और धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। बोकारो से श्वेता सिंह और धनबाद से अजय दुबे होंगे प्रत्याशी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। यह सूची कमेटी के द्वारा कल रात को ही जारी की गई। इसमें झारखंड के 2 सीट बोकारो और धनबाद से उम्मीदवारों का नाम है, वहीं महाराष्ट्र से 4 उम्मीदवारों का नाम है। लिस्ट के अनुसार बोकारो से इस बार श्वेता सिंह को और धनबाद से अजय दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है। इनको मिला के कांग्रेस ने 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। टीएसपीसी नक्सली संगठन के 3 कमांडर गिरफ्तार, 2 जवानों को मारने के हैं आरोपी। पलामू पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने AK-47 राइफल सहित 3 नक्सली टीएसपीसी कमांडरों को गिरफ्तार किया है। ये नक्सली पलामू, लातेहार और चतरा में कई बड़े नक्सली वारदातों के आरोपी है। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस को स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है। उनके पास से AK-47, गोलियां और अन्य सामग्री बरामद हुई है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन प्रति सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के कई दस्तावेज भी मिले हैं। इससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। बता दें कि 2023 में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। अभियान से लौट रही पुलिस की टीम पर टीएसपीसी के नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए थे। गिरफ्तार किए गए नक्सली उसी हमले के आरोपी है। फिलहाल पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नक्सली के बारे में जानकारी नहीं दे रही है। नक्सलियों से पुलिस की स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है और सर्च अभियान भी चला रही है। जंगल से मिला वृद्ध का शव, गुप्तांग पर वार कर आरोपी ने की हत्या। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की हत्या हुई है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय अवधेश सिंह के रूप में हुई है। इसका शव जंगल में मिला है। हत्या जमीन और मछली मारने के विवाद को लेकर हुआ है। आरोपी नंददेव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि वृद्ध के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर हत्या की गई है। 27 साल तक साथ निभाने वाले मानस सिन्हा ने कांग्रेस का छोड़ा दामन, बताई बीजेपी में शामिल होने की वजह। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट कटते ही हर दल में नेताओं का बगावत का दौर जारी है। ऐसे में लंबे समय से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता नेता के रूप में काम कर रहे मानस सिन्हा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मानस सिन्हा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सोमवार को बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। उन्हें झारखंड भाजपा के साथ चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। मौके पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बटी बबली का सम्मान होता है और शहीद के वंशजों का अपमान किया जाता है। सरकारी पदाधिकारी भी अब झामुमो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं।
हेमंत सोरेन तब तक पदाधिकारी का उपयोग करते रहे जब तक उन्होंने साथ दिया। आज पदाधिकारी जब उनके गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं तब वे पदाधिकारी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि मुख्यमंत्री अफसर के खिलाफ खड़े हुए हो। देवघर में महिला की बर्बरतापूर्ण हत्या, आंखें फोड़ी और गला रेता, कब्रिस्तान के पास मिला शव। झारखंड के देवघर जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक कब्रिस्तान के पास महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई है और गला भी रेता गया है। वहीं लाश का एक कान भी कटा हुआ है। बता दें कि महिला का शव सोमवार को जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभाघाट गांव स्थित कब्रिस्तान के पास मौजूद झाड़ी से मिला। मृत महिला की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर रवि ठाकुर, एएसआई लखीराम मुंडा, विनोद कुमार, शिव कुमार, अजीत तिवारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हालांकि तब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गला रेतकर हत्या करने की आशंका जताई है। जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने परिवर्तन के लिए मांगा समर्थन। जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय ने मंगलवार को क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपने लिए वोट मांगा। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्री बन्ना गुप्ता पर हमला करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास से ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जन भागीदारी के बिना बदलाव संभव नहीं है। राज्य में बदलाव जरूरी है, इसलिए मुझे अपना समर्थन दें। रांची सहित राज्य के 21 फूड इंस्पेक्टर पर एक्शन, खतरे में पड़ी नौकरी, 1 सप्ताह के अंदर देना होगा जवाब। त्योहार के मौसम में फूड इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही लापरवाही को देखते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के निर्देश पर रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित राज्य के 21 फूड इंस्पेक्टर व एसीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सभी को 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। इनके खिलाफ कई वर्षों से विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें कई गंभीर आरोप भी हैं। उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुमंत कुमार तिवारी ने बताया कि ये न तो सैंपल सही तरीके से जाँच के लिए भेजते हैं और ना ही इनकी रिपोर्ट कभी मिलती है। उन्होंने बताया कि इन सभी ने पिछले 6 वर्षों से विभाग का नाम बदनाम कर रखा है। हर जगह से अपने एजेंट के माध्यम से वसूली करने की शिकायत मिलती रही है। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। हालांकि देवघर, गिरिडीह, चतरा, पलामू जिलों में हो रहे सैंपल कलेक्शन पर विभाग ने संतोष जताया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जमीन छीनकर आदिवासियों को वापस करवाएंगे, चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को गिरिडीह में मरांग बुरू के समीप मधुबन फुटबॉल मैदान में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन में शामिल हुए। वहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज को एकजुट होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस माटी, रोटी एवं बेटी तथा जल, जंगल एवं जमीन की रक्षा के लिए वीर सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो एवं बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था, आज वहां हमारे समाज की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहु बेटियों की अस्मत खतरे में है। कई गांवों से आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यह देखकर खून खौलता है कि हमारे जाहिर थान, मांझी थान तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, फिर डर किस बात का है? हमारी रगों में भी तो उन्हीं वीर शहीदों का खून दौड़ता है। गोलगप्पे के पानी में मिलाया जाता है टॉयलेट क्लीनर, फूड सेफ्टी विभाग का खुलासा। गोलगप्पे या पानीपुरी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन हाल ही में हुई एक जांच रिपोर्ट ने इस चटपटे स्वाद के पीछे खतरनाक सच का पर्दाफाश किया है। गढ़वा जिले में फूड सेफ्टी विभाग द्वारा भेजे गए सैंपल की जांच में खुलासा हुआ है कि पानीपुरी में इस्तेमाल होने वाले पानी में इमली या नींबू के बजाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमतौर पर कारखानों और टॉयलेट क्लीनर्स में इस्तेमाल होता है। रांची के नामकुम स्थित स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में किए गए परीक्षण में पाया गया कि पानी को खट्टा बनाने के लिए औद्योगिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जा रहा है, जो आमतौर पर कारखानों और टॉयलेट क्लीनर्स में इस्तेमाल होता है। फूड एनालिस्ट
चतुर्भुज मीणा ने जानकारी दी कि इस एसिड का सेवन दांतों से लेकर पेट तक को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पानी न केवल हानिकारक है बल्कि इसमें जानलेवा खतरे भी मौजूद है। रिम्स के मेडिसिन विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर विद्यापति ने चेतावनी दी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट में बीमारियां, दांतों की समस्याएं और यहां तक कि फाइब्रोसिस और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। गढ़वा के फूड सेफ्टी ऑफिसर को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है ताकि दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। झामुमो का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम, इस बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग। झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सत्येंद्र तिवारी ने नामांकन पर्चे में आधी अधूरी जानकारी दी है। साथ ही झामुमो ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और 24 घंटे में कार्रवाई रद्द करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रिया भट्टाचार्य ने दावा किया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का कहना है कि बीजेपी का पर्चा रिजेक्ट नहीं करना है। पहले इस तरह का मामला रांची तक सीमित था, लेकिन अब झारखंड की कई सीट पर ऐसा हाल दिखने लगा है। भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो को कानून पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पत्र की जांच करे और निर्णय दे। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि 24 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है तो झामुमो उनका नामांकन रद्द कराने के लिए कानून का सहारा लेगा। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना फॉर्म 26 यानी शपथ पत्र भरा तो कई कॉलम खाली रहे, जबकि आयोग की ओर से पहले साफ किया गया था कि कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, इसका ख्याल रखने का वादा किया गया था। मौके पर झामुमो नेता मनोज पांडे भी मौजूद थे। मुख्य सचिव को 3 माह का सेवा विस्तार देने की तैयारी। मुख्य सचिव एल खिंग्यांते को 3 माह का सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुख्य सचिव 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उन्हें एक बार और 3 माह का विस्तार देने की तैयारी चल रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इसमें चुनाव आयोग की भी मंजूरी ली जाएगी। केंद्र से सहमति अगर मिल गई तो एल खिंग्यांते को 3 महीने का सेवा विस्तार मिल जाएगा। रामनवमी कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत यादव को अपराधियों ने मारी गोली। रामनवमी कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष मंजीत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी है। मंजीत यादव के घर के बाहर ही घटना को अंजाम दिया गया है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। बड़ा बाजार पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। शराब नीति से जुड़े मामले में आईएएस विनय चौबे समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड। ईडी शराब नीति से जुड़े मामलों को लेकर छापेमारी कर रही है। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह व तत्कालीन सचिव आईएएस विनय चौबे दोनों के आवास पर छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट द्वारा नीति में फेरबदल कर झारखंड समेत 2 राज्यों में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर एसीबी छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैन पावर और हेलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420 120 बी के तहत दर्ज की गई थी। 1528 किलो डोडा के साथ पकड़ाए लूसा को हाईकोर्ट से बेल। झारखंड हाईकोर्ट ने 1528 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार अभियुक्त लूसा पाहन को बेल दे दी है। कोर्ट ने लूसा को 25-25 हजार के 2 निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। लूसा की बेल पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बहस की। बता दें कि लूसा के खिलाफ इसी वर्ष राज्य के नामकुम थाना में कांड संख्या 124/24 दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे तस्करी के लिए तैयार 1528 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा जब्त किया गया डोडा अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाना था। नामांकन पत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह पर तथ्य छुपाने का आरोप, भाजपा ने की नामांकन रद्द करने की मांग। मनिका विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह महुआ डांड एसडीएम विपिन कुमार दुबे के नेतृत्व में सोमवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। इसी बीच भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजय कुमार जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के नामांकन पत्र को ऑनलाइन देखा, जिसमें बहुत से तथ्य को छिपाया गया है। मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निर्वाची पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया और बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह ने अपने नामांकन पत्र में बहुत से तथ्य छिपाए हैं, जिसमें ग्राम करकट जिला
जिला लातेहार में रामचंद्र सिंह के नाम से 1 एकड़ 38 डिसमिल है। सिंह के नाम से ऑनलाइन रसीद कट रहा है, जिसको अपने नामांकन हलफनामा में कहीं नहीं दर्ज किया गया है, जो सरासर गलत है। रामचंद्र सिंह की पत्नी इंदु देवी के नाम पर क्रशर मशीन एवं माइंस का लीज भी है, जो कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह ने अपने शपथ पत्र में कहीं भी दर्ज नहीं किया है, जो सरासर गलत है। चुनाव आयोग एवं निर्वाची पदाधिकारी को गुमराह किया जा रहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।